मां तुझे प्रणाम। मां एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर हमारे कानों में अमृत घुल जाता है। किसी भी भाषा में जब मां को संबोधित किया जाता है तो हमारा मन सुखद अनुभूति से भर उठता है। जैसे मराठी में आई, अंग्रेजी में मम्मी, तमिल में अम्मा, उर्दू का अम्मी में मां शब्द की प्रतिध्वनि गुंजायमान होती है। यहां तक कि बछड़े के रम्हाने में और बकरी की मैं में भी मां शब्द सुनाई देता है। मां सगी हो या सौतेली या फिर धाय मां हो, वह दया, ममता, वात्सल्य की मूर्ति होती है। पन्ना धाय के त्याग को भला कौन भूल सकता है, जिसने उदय सिंह को बचाने के लिए अपने सगे पुत्र का बलिदान दे दिया था। अभिमन्यु ने मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह रचना का पाठ पढ़ा तो बालक ध्रुव मां की सीख मानकर ध्रुव तारे के रूप में अजर अमर हो गया। भगवान श्री रामचंद्र जी सौतेली मां केकई की आज्ञा से सहर्षि वनवास को गए और पांडवों ने मां की आज्ञा से द्रौपदी को अपनी पत्नी मान लिया। वीर शिवाजी, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह जैसे अदम्य, साहसी और देशभक्तों की माताएं भी कितनी गुणी और संस्कारी होंगी, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, सावित्रीबाई की माताएं भी धन्य हैं, जिन्होंने ऐसी धीर, वीर, बुद्धिमान बेटियों को जन्म देकर भारत भूमि को धन्य कर दिया। सबसे पहले तो मैं और आप हम सब मिलके दुनिया की सभी माओं को हैप्पी मदर्स डे बोलेंगे और माँ के लिए एक शब्द बोलेंगे कि हिसाब लगा लीजिए, दुनिया के हर रिश्ते में हर रिश्ता कुछ ना कुछ अधूरा निकलेगा, लेकिन माँ का ही एक रिश्ता है जो लोगों औरों से 9 महीने ज़्यादा निकलेगा। तो ये माँ जो अपने बच्चे को अपने अंदर पालती है तो वहीं से दिल से एक रिश्ता जुड़ जाता है। जहाँ तक हम अपनी माँ के बारे में बोलेंगे, आज मैं जो भी हूँ, जहाँ पर भी हूँ, जिस पोजीशन पर हूँ, ये मेरी माँ की वजह से है। कब रात में उठा देना, पढ़ो मोनिका, पढ़ के कुछ बनना है, एक स्पिरिट, हमेशा एक पॉजिटिव देना और बहुत बार पिताजी से लड़ जाना। आपकी वजह से? मेरी वजह से, हम लोगों की पढ़ाई की वजह से, सिर्फ मेरी ही नहीं, हम तीनों बच्चों की पढ़ाई की वजह से। आज हमारे 2 भाई हैं और मैं हूँ। माँ का बहुत बड़ा योगदान है हम सबकी लाइफ में। हाँ, माँ हमेशा याद आती है। माँ कोई भूलने की चीज़ नहीं है। आज जो भी संस्कार हैं सारे माँ से ही आए हैं, इसलिए उनको तो हम हमेशा पग पग पे याद करते हैं। सबसे ज़्यादा आपको उनकी कमी कब खलती है? उनकी कमी खलती है हमको जब हम कोई बड़ा काम करते हैं या मायके जाते हैं, तब तो उनकी याद हमेशा आती है, क्योंकि बिना माँ के घर हमेशा सूना लगता है। तो आप चाहेंगी कि आपकी माँ को हर जन्म में वैसी माँ, हाँ, हर जन्म में मिले? हर जन्म में मुझे वैसी ही माँ मिली। मेरी माँ बहुत सरल स्वभाव की, शांत, और वो जो है शादी से संबंधित गारी, दादरे, ये सब कुछ बहुत गाती थी। गाने का बहुत शौक था। माँ के बिना तो संसार अधूरा है जी। और अभी रिसेंटली 2 साल हुए हैं हमारी माँ का स्वर्गवास हो गया है जी। हमेशा याद आती है उनकी, कोई भी काम करेंगे और कभी भी जब अकेला होता हूँ तो उनको याद करता हूँ। आपको लगता है कि माँ कभी नहीं मरती? कभी नहीं, वो तो हमेशा रहती, साथ रहती। इंसान की जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है मां और मां का रिश्ता। मां अपने लगदे जिगर को अपनी कोख में 9 माह तक अपने रक्त से पालती पोसती है, उसे बड़ा करती है। यही एकमात्र रिश्ता है जिसमें संतान और मां 9 माह तक एक शरीर 2 जान बन जाते हैं। मां का अपने औलाद के प्रति प्रेम, स्नेह, लगाव, जुड़ाव, ममता, त्याग आदि कई गुणों और खूबियों के मद्देनजर ही दुनिया के तमाम बड़े और महत्वपूर्ण धर्मों ने मां को विशेष दर्जा और ओहदा दिया है। सभी धर्मों में मां की विशेष महिमा बताई गई है। मुझे सबसे ज़्यादा माँ की याद आती है रात में सोने के पहले, क्योंकि जब भी बचपन से मुझे याद है, जब भी मुझे नींद नहीं आती थी तो सब बहन भाइयों को लिटा के माँ जो है या तो कहानी सुनाती थी या लोरी गाती थी। तो हमारे बुंदेलखंड में बहुत सी लोरियाँ हैं, फिल्मी लोरियाँ हैं,
उन लोरियों के माध्यम से हम लोग सुनते सुनते सो जाते थे, आज जो कि प्राय लुप्त हो गई हैं। मैं चाहूँगा कि आप कोई लोरी जो उनकी स्मृति में आप सुनाना चाहें तो। माँ तो हमारे साथ है हर पल, और उनका आशीर्वाद है जो आज हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। हम तो अभी हमारी माँ हैं हम लोगों के साथ, और हम लोग उन्हीं के साथ रहते हैं। तो जब मैं दिल्ली जाता हूँ तब वहाँ पे उनको मिस करता हूँ। और रही बात माँ की, तो मैंने पढ़ा भी और ये अनुभव भी किया कि भगवान परमानेंट साथ तो नहीं रह सकता था, तो उसने अपना स्वरूप एक माँ के रूप में दे दिया इस दुनिया को। तो बस माँ के लिए यही है कि जो जीता जाता भगवान है वो माँ ही है, और माँ की जगह तो मेरे ख्याल से स्वयं पिता ब्रह्म भी नहीं ले सकते। वैदिक धर्म और भारतीय संस्कृति में माता के रूप में नारी को अभिनंदनीय बताया गया है। वेद संहिताओं में माता निर्माता भवती कहकर माता को जीवन निर्मात्री की उपाधि दी गई है। वेदों में 5 देवों की पूजा का विधान है। उनमें से 4 देवता धरती और 5वां देवता देवादिदेव परमेश्वर है। उन 4 देवताओं में प्रथम स्थान माता का है। माता ही बच्चों में संस्कार डालती है, वही उन्हें सच्ची राह दिखाती है। इसलिए माता को बच्चे की प्रथम गुरु कहा जाता है। माँ को तो मैं हर पल और हर समय मिस करती हूँ, क्योंकि माँ की अभिव्यक्ति को शब्दों में वर्णन कर पाना तो मुश्किल है, और इसके लिए मैं निशब्द भी हूँ। सबसे पहले बच्चे की जो अध्यापिका है वो भी माँ ही होती है। माँ ही बच्चे को सारे संस्कार देती है कि कब आपको क्या करना, अच्छा बुरा माँ ही बताती है। आज माँ के संघर्ष को अगर देखा जाए तो मैंने जितना माँ का संघर्ष देखा है शायद ही कोई किसी ने देखा हो, क्योंकि मैं 9 साल की थी, मेरी माँ 25 साल की थी जब विधवा हो गई थी, और उसने 6 बच्चों को पाला है। और आज उन्होंने तो 6 बच्चों को पाल दिया, लेकिन 6 बच्चे एक माँ को नहीं पाल पा रहे। तो आप सोचिए कितनी विरल यानी कितनी वैसी बात है ये, कि माँ का ख्याल रखना बच्चे को रखना चाहिए। जैसे छोटा जब बच्चा रहता है माँ ख्याल रखती है, तो जब बूढ़ी हो जाती है माँ, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपनी माँ का ख्याल रखें। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कहने का मतलब है जननी यानी माता, और जन्मभूमि जहाँ पे आपके साथ में है वो जगह स्वर्ग से कम नहीं है। और अगर जहाँ पे ये नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आपको स्वर्ग की अनुभूति आने वाली है। तो माँ की कमी हमेशा हर व्यक्ति को खलेगी, भले ही 2 दिन के लिए वो कहीं चली न जाए आपको, क्योंकि माँ हमारी प्रथम गुरु, प्रथम शिक्षक और प्रथम गार्जियन मैं कहूँगा कि जो सबसे ज़्यादा हम लोगों के लिए केयर करती है। तो माँ की कमी दुनिया में कोई भी व्यक्ति, पिता भी नहीं पूरी कर सकता। क्या मानते हैं कि जब आप बहुत गंभीर और मुश्किल क्षणों में होते हैं तो सर्वप्रथम सिर्फ माँ को याद करते हैं? बिल्कुल अच्छा आपने सवाल किया सर। माँ हमेशा याद आती है, चाहे हम दुख में तकलीफ में हों। कभी पिताजी डांट दें तो हम लोग तुरंत माँ के आंचल में जाके छुप जाते हैं।
स्कूल में भी अगर हमसे कुछ पेपर बिगड़ गया या कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया तो सबसे पहले माँ को चुपचाप से बताते, कहीं पिताजी की डांट ना पड़ जाए। तो हमारा अच्छा बुरा जितना ज़्यादा माँ समझती है और हमारी अच्छाई बुराई को जितना ज़्यादा माँ ढांकती है, प्रोटेक्ट करती है, वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। कुरान और हदीस में बताया गया है कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे होती है। इसी प्रकार बाइबल औलाद को अपनी माता का आज्ञाकारी होने, उसके बताए मार्ग का अनुसरण करने और उन्हें दुख नहीं पहुंचाने की प्रेरणा देता है। बाइबल में आए उल्लेखों के अनुसार अनेक महापुरुष अपनी माताओं के कारण ही शिखर पर पहुंचे। सिख धर्म में भी मां को सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय माना है। घर परिवार में सबसे अहम दर्जा मां को दिया गया है। गुरु गोविंद सिंह जी ने तो मां को ईमान कहा है। वहीं गुरु नानक देव जी के अनुसार परिवार में मां का स्थान उस कमल के फूल के समान है जिसकी सुगंध से घर आंगन महक उठता है। जैन धर्मों के आचार्यों के अनुसार मां का अर्थ है ममता। ममता ने आकार लिया और मां की सृष्टि हो गई। देखिए, माँ जीवन का वो हिस्सा है जो एक यानी भरपूर लाइफ का जो स्ट्रक्चर कहेंगे वो उसके इर्द गिर्द रहता है। आपकी जो जीवन में आप जहाँ भी माँ को ढूंढेंगे वो उसी स्ट्रक्चर के अंदर आपको मिलेगी। जैसे कि आप देखेंगे कि जो है जब संवेदना की बात आएगी तो माँ याद आएगी, जब खान पान की बात आएगी तो माँ याद आएगी। आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो माँ आपको कहीं यानी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ आपको अनुभूति ना हो। आप ये तो नहीं कहेंगे कि जो है कमी और ये सब चीज़ें नहीं कहिए, आप तो सीधा सीधा ये कहिए कि हर जगह आपको महसूस होगी। माँ एक्चुअल में महसूस करने की चीज़ है। आप दूसरों के साथ जब संवाद कर रहे हैं, जैसे आपसे बात हो रही है, तो उस समय भी आप कह सकते हैं। और जब आप अकेले में, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके सवालों के जवाब हम खुद से पूछते हैं, उन जवाबों में भी माँ आती है साथ में। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।